तो यार आज ऐसे ही एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग ये बुक पढ़ रहा था, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बाय मार्शल लिंक। मेरे एक दोस्त ने मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ही गेम चेंजर बुक है। सो बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते टू लर्न कि कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी। सो बेसिकली था ये कि मैंने मेरे कुछ टेक्निकल स्टॉप्स नहीं लगाए थे। आज उसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था। सो ध्यान में एक कॉन्सेप्ट आया जो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत समय से है और ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा कैचअप कर सकेगा मेरे साथ। सो हर जगह जब कहीं भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो मोस्टली सारे लोग मेंशन करते हैं कि यू शुड ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस इन योर ट्रेड। कोई भी ट्रेड लो उसमें सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, कट योर लॉसेस एंड लेट द विनर्स रन। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके अपने अलग अलग। सो सारे लोग स्टॉप लॉसेस की बात तो कर रहे हैं, बट एक जो रिस्क मैनेजमेंट का थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस है, जो एक रिस्क मैनेजमेंट को अलग लेवल पे लेके चला जाता है, उसकी बात नहीं कर रहा कोई। एंड दैट इज़ अ हेज। हेज बेसिकली होता ही है कि ऐसे स्टॉप लॉस में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा एक सर्टन लेवल तक कोई एक स्टॉक हमारे ऑपोजिट साइड में ड्रॉप करता है तो हम उसे कट करके वो लॉस जो होता है वो बुक कर लेते हैं, अपने अकाउंट से वो वैल्यू चली जाती है। लेकिन हेजिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें बेसिकली ऐसा है कि आप ऐसा नहीं करते कि आप वो लॉसेस बुक कर ले रहे हो, आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, एक लिमिट सेट कर रहे हो कि हाँ एग्जैक्टली इस लेवल तक ही मेरे लॉसेस जाएंगे, इससे आगे मेरे लॉस नहीं जाने वाले। एंड दिस गिव्स यू पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने ट्रेड को थोड़ा सा लंबा और होल्ड करके रख सकते हो। इन केस अगर आपका व्यू थोड़े छोटे समय के लिए या फिर बिकॉज ऑफ न्यूज़ और किसी भी तरीके के मार्केट इवेंट की वजह से आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन से ऑपोजिट चला गया है एंड यू थिंक कि नहीं यहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉस, दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। बट उसको एक्सेप्ट करने की जगह यू थिंक कि नहीं, हम मेरा जो ट्रेड है इस ट्रेड में आप इफ़ यू कैन सेट योर बाउंड्री कि मेरा लॉस सिर्फ यहीं तक बढ़े और इसके आगे जाए ही नहीं। एंड आफ्टर दैट अगर इन केस योर व्यू जहाँ से आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है एंड यू स्टिल हैव अ चांस, यहाँ से आप अपने प्रॉफिट्स की तरफ जर्नी शुरू कर सकते हो अपने ट्रेड की। सो इस केस में मेनली हेजेस यूज़ होते हैं। मैं आपको अभी एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सो वो एग्जांपल प्रॉपर स्क्रीन पे आपको मैं शो करके बताऊंगा। सो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना इस तरीके से है कि स्टॉप लॉसेस हम क्या करते हैं, ईदर स्टॉप लॉसेस और टेक प्रॉफिट्स जो होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ईदर प्रॉफिट बुक हो जाता है नहीं तो लॉस बुक हो जाता है एक ट्रेड में, इन और आउट, ये गेम होता है। लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स हैं सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत बड़ा फंड तो मैनेज नहीं कर रहे होंगे, उनके पास खुद की अपनी कोई स्ट्रैटेजीज़ होंगी जिनको वो फॉलो करते होंगे। सो ये हेजिंग एक उन स्ट्रैटेजीज में से एक है जो कोई भी आदमी अपने ट्रेड्स लेता है, वो भले इक्विटी सेगमेंट में हो चाहे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो, आप हेज अब हर एक सेगमेंट में कर सकते हो। एंड इसके कुछ कुछ बेनिफिट्स भी हैं, एज इन अगर आप हेजिंग ऑप्शंस के अपने ट्रेड में करते हो तो आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों सेट कर सकते हो कि आप अपने ट्रेड पे इतना ही रिस्क लोगे चाहे मार्केट फिर वहाँ से कहीं भी चला क्यों ना जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि यू विल बी एबल टू मैनेज योर ट्रेड बेटर। इक्विटी में भी कर सकते हो, जो बड़े ट्रेडर्स हैं एज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, मान लो म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए या फिर FIIs एंड DIIs। सो बहुत सारे लोग तो इवन इस तरीके से करते हैं, जो HNI होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए एक्विटी सेगमेंट में अगर कोई उन्होंने स्टॉक बाय किया है तो उसको हेज करते हैं यूजिंग मे बी गोल्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। और अलग अलग तरीके की हेजिंग होती है। अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो उसके ऑपोजिट साइड का कॉन्ट्रैक्ट बाय करके आप अपने ट्रेड को हेज कर सकते हो, नहीं तो ऑपोजिट साइड के ऑप्शंस के लॉट्स बाय करके अपने सारे ट्रेड को हेज कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, बट आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट इन डिटेल। अभी एक एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा। सो यहाँ से समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो जैसा मैं बता रहा था, हेज बेसिकली अपना होता क्या है कि you set a boundary of how much you can earn or lose in a trade. Okay? तो इसका बेसिकली इम्पोर्टेंस इस जगह पे आता है। मैं एक प्लेटफॉर्म ओपन करता हूँ, ऑक्स्ट्रा नाम है इसका।
सो ये मेरा ऑब्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ हो गई ना उनको क्रिएट करने में, उनका पे ऑफ ग्राफ चेक करने में ये प्लेटफॉर्म बेसिकली मदद करता है। इट्स अ रियली गुड प्लेटफॉर्म, आप भी चेक कर सकते हो अपने लैपटॉप पे, इट विल हेल्प यू एज़ वेल। सो ये हेजिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ जब ऑप्शन सेलिंग में कर रहा हूँ। मैं मोस्टली ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स के ट्रेड लेने में प्रेफर करता हूँ। ऑप्शन बाइंग उतना नहीं करता बिकॉज यार सबका अपना अपना एक एक्सपर्टीज़ होती है, सबको अपने अपने एक कंफर्ट लेवल होती है। मेरा कंफर्ट बेसिकली ऑप्शन सेलिंग में है और फ्यूचर्स के ट्रेड लेने में। सो इन केस ऐसा करो कि इफ़ आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक पुट शॉर्ट करूँगा, ठीक है। राइट नाउ बैंक निफ्टी इज़ एट 46,863, राइट। सो से 46,900 का यहाँ पे मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दिखा रहा है मेरा सेल करने के लिए। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसा सेल किया, सो दिस इज़ नेकेड सेलिंग, कि मतलब यहाँ पे क्या है कि एज द मार्केट गोज़ अप मेरे प्रॉफिट्स यहाँ पे शो होंगे, एंड इफ़ द मार्केट स्टार्ट्स टू गो डाउन, सो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है ना कि इन ऑप्शन सेलिंग यू कैन हैव मैक्सिमम और लाइक अनलिमिटेड लॉस, क्योंकि ऑप्शन डीके तो एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 तक कर सकता है, बट वो बढ़ कहीं तक भी सकता है। अगर मार्केट यहाँ से आज 1000 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो सकता है कि अभी जितनी है 265, यहाँ से हो सकता है कि 1000 भी चली जाए। सो बेसिकली उसी काम के लिए है ये हेजिंग, जहाँ पे और एक और यहाँ पे चीज़ है कि देखो अगर एक लॉट मैं सेल करता हूँ तो मेरा मार्जिन लग रहा है अराउंड 93,000 रुपीज़, और उसके सामने मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 3,989। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करने आते भी हो तो इवन इफ़ अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी खासी है ना, तो सामने आपका मार्जिन ही इतना अच्छा खासा लग जाएगा कि अगर आप एक्स्ट्रा लॉट्स ऐड करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। तो खैर वो हटाते हैं। बेसिकली यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है। तो रिस्क असेसमेंट इस तरीके से किया जाता है इसमें कि अगर मान लो मेरा फ्यूचर्स का मेरा ऑप्शंस का 46,900 का पुट एक लॉट अगर सेल किया हुआ है, और इन केस अगर मुझे यहाँ से इसको हेज ऐसा करना है कि मेरे जो लॉसेस हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएं, एंड मतलब रिस्क मेरे कैपिटल पे बहुत मिनिमम हो जाए, और उसके बाद भी ऐसा ना हो कि टिल एक्सपायरी या फिर जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा सकता है, मुझे लॉसेस तुरंत बुक करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं एटलीस्ट अपने कैपिटल के पर्सपेक्टिव से पूरी तरीके से सेफ़ हो जाऊँ। सो वहाँ पे ये हेजिंग वाला कॉन्सेप्ट मेनली यूज़ होता है। सो देखो अगर मैंने 46,900 का पुट एक लॉट अगर सेल किया है, मैं उसके अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ, मैं 46,500 का पुट एक लॉट मैं बाई कर सकता हूँ। सो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैंने पुट एक लॉट सेल किया हुआ है, उसके अगेंस्ट में मैं जब ये लॉट बाई कर लूँगा तो एक तरीके से मेरा पे ऑफ ग्राफ बैलेंस हो जाएगा, कि जितना भी लॉसेस हो रहा है वो मेरा एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक का ही लॉस होगा, चाहे फिर मार्केट कहीं पे भी चला जाए, कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए। एंड अगर वो ऊपर भी जाता है तो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट अकॉर्डिंग टू मेरा लॉट साइज़ मैं अपने अकाउंट में बुक कर सकता हूँ। सो एक तरीके से ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है एंड यू थिंक कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको उस हेज की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लॉसेस के हिसाब से या फिर आपके प्रॉफिट के हिसाब से आप एट अ पर्टिकुलर टाइम आप वो हेज रिमूव भी कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन दैट आपका थोड़ा सा प्रॉफिट और मैक्सिमाइज हो जाता है। बट मैं यूजुअली रेकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई मार्केट को आप ऐसा नहीं जानते हो ना कि कब किस समय कौन सा न्यूज़ आ जाए या फिर किस तरीके का मार्केट इवेंट कब आ जाए। तो बेसिकली अगर आप हेज ऐड कर रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि टिल द एंड ऑफ द ट्रेड यू कीप दैट हेज ऑन। सो अगर मैं यहाँ पे एक पुट अपने ट्रेड में अगर बाय कर लूँ 46,500 का, तो यू विल गेट टू सी द पे ऑफ ग्राफ। नाउ सी मेरा मैक्सिमम लॉस गया है टू 3,900 रुपीज़ तक, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पे कैप हो गया है। यहाँ पे हाँ इट इज़ अ थिंग, यहाँ पे अगर आप बात करो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ गया मेरा, तो मैक्सिमम लॉस बढ़ ही रहा है एंड प्रॉफिट फिर भी मेरे लॉस से ज़्यादा नहीं है। तो यार यहाँ पे फ़ायदा बस इतना है कि यू आर
कैपिंग योर लॉसेस, कि आप एक अमाउंट से ज़्यादा अपना अकाउंट पे लॉस आप जाने नहीं दोगे, जो कि मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। मैंने हेज ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे एक मैक्सिमम लॉस लेना पड़ गया अपने अकाउंट पे। एंड हेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका पूरा बिगड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ जस्ट टू कन्फर्म कि आप अपने तरफ से प्रॉपरली सेफ़ रहो, आपका अकाउंट सेफ़ रहे, कि अगर आपने जो ट्रेड लिया है आप इस हेज को आप कभी भी रिमूव कर सकते हो। एंड बस चीज़ ये होगी कि योर अकाउंट विल बी सेफ गार्डेड देन, कि अगर आपका ट्रेड नेगेटिव जाता भी है तो एक अमाउंट से ज़्यादा लॉस आपको हो ही नहीं सकता है। एंड एज यू कैन सी एज वेल इन ऑप्शन सेलिंग यू हैव एन एज। सो अगर आप यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, दिस डिपेंड्स ऑन द पोजीशन एज वेल। मैंने यहाँ पे 46,900 का पुट शॉर्ट किया है एंड 46,500 का पुट बाय किया है। आप ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्राइक प्राइसेस को ऑप्शन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी चेंज हो सकता है। सो एंड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ इतने पे ही डिपेंड करता है कि नहीं मुझे यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट कम ही होगा एंड लॉस हमेशा ज़्यादा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली ये काम किया जाता है अगर आपको अगर आपको अपने ट्रेड को एक बड़े लॉस से बचाना है। सो आप एक छोटे प्रॉफिट को रख सकते हो या फिर अपने ट्रेड को एक तरीके से कैप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे ट्रेड का एक बाउंड्री सेट हो गया है। सो अब इससे ज़्यादा लॉस मुझे बेयर करना ही नहीं पड़ेगा। एंड जस्ट इन केस जब कहीं भी अगर मान लो जैसे मेरा ये ट्रेड मैंने होल्ड किया टिल एक्सपायरी, तो एक्सपायरी तक भी मुझे एज ये है कि मेरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओपन किया 46,849 पे। तो इवन अगर मार्केट एक्सपायरी तक एग्जैक्टली इस लाइन पे भी रह जाता है ना 46,849 पे भी, तो भी यू कैन सी आप ऑप्शन सेलिंग की वजह से यू विल बी इन प्रॉफिट्स। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट एटलीस्ट ड्यू टू थीटा डीके यू विल बी इन प्रॉफिट। एंड इफ द मार्केट गोज़ योर वे देन आपके पास चॉइसेस होती हैं कि यू कैन रिमूव योर हेज एंड देन होल्ड जस्ट द सेलिंग पोजीशन, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू बुक अ बेटर प्रॉफिट देन दिस। बट स्टिल अगर आपको अपना रिस्क मैनेज करने का एक मौका मिल रहा है देन आई डेफिनेटली से येस, अगर आप हेज पे अपना थोड़ा सा ध्यान दो एंड किसी तरीके से अगर अपने पोजीशंस को हेज कर सको, येस डेफिनेटली एक बार यहाँ पे आकर के ऑप्स्टा पे आकर के यू कैन चेक योर पोजीशंस, ये किस तरीके से आपने ये पे ऑफ ग्राफ आपका आ रहा है एंड इफ़ यू आर एबल टू होल्ड दिस पोजीशन टिल एक्सपायरी और नॉट। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, बेस्ड ऑन दिस मैं अपने पोजीशन को इस तरीके से एक तरीके से बोलूँ उसको फायर फाइटिंग कहते हैं, अपने पोजीशन को उस तरीके से मैं मैनेज भी कर सकता हूँ जहाँ पे मैं छोटे छोटे लॉसेस अपने इस हेज्ड पोजीशन पे छोटे छोटे लॉसेस बुक करके ना मैं अपने इस मैक्सिमम लॉस को अराउंड बहुत ब्रेक इवन तक भी ला सकता हूँ एंड इवन कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी ला सकता हूँ। सो ऑप्शन सेलिंग में अगर ऑप्शन सेलिंग क्या ऑप्शन बाइंग में भी अगर आप हेज करने जाते हो यू विल बी गेटिंग अ चांस जहाँ पे आप इस तरीके से हेजिंग का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं। एंड यस, इसको क्लोज़ करने का भी एक तरीका है। मोस्टली जब कहीं भी आप अपने ट्रेड्स हेज करो ना, आई यूजुअली प्रेफर कि हमेशा अपने सेल वाले ट्रेड को पहले क्लोज़ करना अपने बाइंग ट्रेड से, बिकॉज दैट वे आपका एक बार में मार्जिन शूट अप नहीं होगा एंड बिकॉज ऑफ विच मार्जिन शूट अप नहीं होगा, बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी फॉलिंग प्रे टू पीक मार्जिन पेनल्टी, जो कि बहुत सारे ब्रोकर्स इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अगर आपका मार्जिन अमाउंट ऑप्शंस का जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिमूव करने से पहले अगर आपने बाय रिमूव कर दिया तो हो सकता है कि आपका पीक मार्जिन पेनल्टी उस समय आपको ब्रोकर लगा दे। बट इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड इफ़ यू आर रिमूविंग दिस सेल साइड पोजिशन फर्स्ट, देन आपका ट्रेड मोस्टली विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस पीक मार्जिन पेनल्टी थिंग। सो यार आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट शेयर किया जो कि बेसिकली मेरे ट्रेड्स में भी बहुत ज़्यादा मुझे मदद करता है। आई यूजुअली हेज माई पोजिशंस व्हेनेवर आई ट्रेड एंड दिस इज़ अ रियली गुड कॉन्सेप्ट एज वेल। एंड इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन द मार्केट्स देन यू कैन ऑल्सो ट्राई कि अगर आप अपने पोजिशंस हेज करते हो देन यू कैन चेक कि आपको किस तरीके के बेनिफिट्स हो रहे हैं एंड इफ़ इट्स गुड फॉर योर ट्रेडिंग स्टाइल और नॉट। I'd strongly recommend कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देन आपको हेजिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से आइडिया होना चाहिए कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। एंड यस, दिस इज़ व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, दिस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की बुक जो आज मैं पढ़ रहा था। इट्स रियली अ गेम चेंजर बुक एंड
दोस्त ने मेरे बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट की थी, विच इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट इन माई ट्रेडिंग जर्नी। एंड अभी के कुछ लॉसेस होने के बाद आई वॉज गोइंग थ्रू दिस कि अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स किस तरीके से लेना है मुझे, एंड किस तरीके के रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखना है। सो यस, आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू ऑफ दीज चैप्टर्स दैट आई गो थ्रू आपके साथ। एंड if you think if this is helping you learn a few things about the stock market, then do subscribe this channel, like this video, and share it with your peers.